नमस्ते। आज मैं आपसे 3 विषयों पे बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत इस समय के उसमें बहुत रेलेवेंट हैं इस समय के माहौल में। और आज मैंने एक दोहा पढ़ा जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। घड़ी गई थोड़ी रही, यामें पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूँ ना कलंक लगाए। कि घड़ी गई थोड़ी रही। बहुत इस कोरोना में बहुत लोगों को परेशानी हुई है, पर इस दोहे से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है कि बहुत निकल गया है, जिसको हम लोग एक हिंदी में और भी एक मुहावरे से कहते हैं कि हाथी निकल गया पूँछ रह गई। बहुत कुछ हिस्सा कोरोना का निकल गया है, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। तो जितनी धैर्य से गंभीरता से हम लोगों ने उस समय से निपटे हैं, तो अब हमारे पास जो हम ये उतावलापन जो हम लोगों में हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारे अभी 2 लोगों ने, हमारे जानने वालों ने सुसाइड करा, जिसकी वजह से हमको इतनी पीड़ा हुई जिसकी कोई हद नहीं है। कि अगर वो थोड़ा सा धैर्य रखते और इस समय को गुज़र जाने का इंतज़ार करते, तो शायद वो अपनी जान इतनी अपने में इतनी नेगेटिविटी या इतनी नकारात्मकता को ना लाते, जिससे कि उनको सुसाइड करने की पड़ गई। मुझे बड़ी अजीब सी बात ये लगती है, घर में इतनी परेशानियाँ आती हैं, सब कुछ होता है, ज़िंदगी इतनी लंबी होती है और इसका इतना लंबा सफ़र होता है। तो उस सफ़र में कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको बहुत बुरा लगेगा, पर एक संतुलन बना के ज़िंदगी को जिया जाता है। और अगर हम उस संतुलन से थोड़ा-सा भटक जाते हैं और हम उस संतुलन को अपने में संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो हम एक अपने आप को बहुत बुरी तरीके से लैंड करते हैं, एक बहुत बड़ी परिस्थिति में लैंड करते हैं। आजकल सुशांत सिंह राजपूत का इतना वो चल रहा है, उसका जाना एक अति दुखद घटना है। पर उसने कभी ये नहीं, उसने ये जो कर्म किया या क्रिया कुछ भी किया, या किसी के बहकने मतलब किसी ने उसको तंग किया, उसने अपने आप को इस स्थिति में लाया, ये थोड़ी-सी उसकी वीकनेस तो मैं ज़रूर कहूँगी। उसने अपने परिवार वालों के लिए बिल्कुल सोचा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहनों पे क्या असर पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ हमको बहुत अच्छी मिलें ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। और फ़िल्मों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा। जब इतने अच्छे बच्चे ने ये कदम उठाया, तो उसने कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बुरा महसूस किया होगा। तो पर सुसाइड नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना ज़रूर से है। दूसरी बात ये है कि हर एक, जैसे मोदी जी कहते हैं कि जो अवसर, जैसे हमारे बुरे समय में भी हम एक सुखद अवसर को निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर जब कोई बहुत विपदा आती है और आप उससे लड़ते हो, उससे बाहर आते हो, तो आपके सामने कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, गोल होता है। आप चाहते हो कि मैं उस दुख को, अपने उस गोल को अचीव करने में लगाऊं, और वो गोल बहुत सुखद भी हो सकता है। जैसे कि जब हमने अपने बेटे की एकदम से सडन डेथ को सुना, तो हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे। पर हम जब बाहर निकले, तो मेरा एक ही मकसद अब है कि मैं लोगों के लिए जितना भी काम आ सकती हूँ, मैं लोगों की जितनी भी सेवा कर सकती हूँ, लोगों के दुख में जितना भी साथ दे सकती हूँ, उतना ज़रूर से दूँगी। तो एक मकसद आपकी ज़िंदगी में बन जाता है। तो आप इस जो सुअवसर नहीं है, लगता है मुझे, पक्का यकीन है कि ये सुअवसर नहीं है, पर इस दुख की घड़ी में भी हम सुख के कुछ क्षण ले सकते हैं, और उनको एक प्रॉपर तरीके से और एक अच्छे से रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, देश का भी भला हो, और हमारे समाज का भी भला हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ़ इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। ये मेरे अपनी जो भी कुछ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये मेरा सिर्फ़ अपना अनुभव है। मैं किसी
किसी की बात को लेकर नहीं करती हूँ, ना किसी के उससे इन्फ्लुएंस होके करती हूँ। ये मेरा अपनी जो स्थिति है, जो मैंने उससे अपनी लड़ाई की है और मेरे को जो स्ट्रेंथ मिली है और जो मैं कुछ करने के लिए अपने को तैयार पा रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।